Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a half yearly sample paper for class 6 new NCERT of Hindi मल्हार। मल्हार जो टेक्स्ट बुक है उसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं जो अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसके लिए 3 घंटे का टाइम रहेगा। 80 मार्क्स का ये टोटल पेपर है आपका। ओके, देखिए यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं कि 4 खंड है, इसमें क, ख, ग और घ सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य यानी कंपलसरी है और सभी के जो मार्क्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। ओके, तो देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं सो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए सैंपल पेपर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। वैसे अगर सभी वीडियोस आप लोग देखते हैं तो ऑलरेडी क्लियर होंगे। सबसे पहले पेपर को, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो पेपर आपको गो थ्रू करना है, मतलब पूरे पेपर को एक बार देख लीजिए। जैसे अभी हम इस सैंपल पेपर को यहाँ देखने वाले हैं कि कौन से खंड में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आपको पता हो कि पेपर में कहाँ क्या चीजें दी गई हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है, डोंट पैनिक। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमने रीड किया और हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता हो या दूसरा ही आपको नहीं आता हो, तो घबराना नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है ना। बस आपको पेपर वहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद बेस्ट, जहां से आपको सबसे आता है, सबसे अच्छा आता है। ठीक है, स्टार्ट विद द बेस्ट, मतलब जिस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है वहां से। बट ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो फिर बाकी के क्वेश्चन छूट गए। तो प्लीज फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है। देन एट लास्ट, टाइम मैनेजमेंट से ही आता है कि 10 मिनट पहले आपको पेपर कवर कर लेना है, खत्म कर लेना है, ताकि 10 मिनट लास्ट में जो रहेंगे रिवीजन के लिए रहेगा। पूरा पेपर एक बार देख लेंगे कि आपने सही से सॉल्व किया है कि नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। राइटिंग जो है लास्ट में आपको लेजिबल रखनी है, हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, So I hope these videos are going to help you और these tips are going to help you in your examination. Please ये आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना जब सैंपल पेपर, तभी भी ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स ना आए और पेपर आसानी से आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए जैसे अभी मैंने कहा पेपर गो थ्रू करना है कैसे। जैसे खंड का यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया है आपकी बुक का और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो रीड करके आंसर करने हैं। खंड ख जो है वो व्याकरण वाला पार्ट है, भाषा ज्ञान। यहाँ पर इन जो 3 क्वेश्चन है इनके अर्थ लिखने हैं, 3 जो शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर 4 मुहावरे हैं, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ये अशुद्ध वाक्य है, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। फिर अशुद्ध शब्द दिए गए, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। भाववाचक संज्ञा बनाना है इन तीनों वर्ड्स का। देन नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है, यानी जो अपोजिट मीनिंग होता है इन तीनों का वो लिखना है। फिर यहाँ पर योजक लगाना है, हमने एक चैप्टर में देखा हुआ था, योजक लगा के इन दोनों को चेंज करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है खंड ग। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर दोहा दिया गया है, सो इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है, मतलब भावार्थ आप बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन 4, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन है। ऐसे ही 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ये 12 मार्क्स का आपका पूरा ये सेक्शन है, क्वेश्चन 5। और क्वेश्चन 6 जो है 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और क्वेश्चन 7 में यहाँ पर फिर से गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ के यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सॉल्व करने हैं। देन यहाँ पर पोयम एक ली गई है और उसका एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से यहाँ फिर से क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करना है। लास्ट खंड है घ, जिसमें लेखन कौशल। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, समय का सदुपयोग, इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। अपने मित्र या सखी को बड़े भाई बहन के विवाह पर आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टोटल 10 क्वेश्चंस है, इनको हम एक एक करके देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बट आप क्या करेंगे, पहले पॉज करेंगे, जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं उसको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर आप आंसर देखेंगे कि सही से आप जो भी लिखे हैं कितने क्या मैच हो रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं पहले खंड से यानी पहले पार्ट से। यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया है तो रीड करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने अपने पुत्र को साहसी और ईमानदार बनाने में विशेष योगदान दिया। उन्होंने बचपन में उसे शिक्षा का महत्व समझाया, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक आदर्श माता के रूप में उनकी भूमिका ने बिस्मिल के जीवन को दृढ़ता और साहस दिया। तो ये हमने रीड किया था, जो मेरी माँ करके एक चैप्टर था उसमें से। अब इसमें प्रश्न देख लेते हैं। बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई, फिर माता जी ने किस तरह बिस्मिल को प्रेरित किया, आदर्श माता का क्या अर्थ है, माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा। इस गद्यांश जो ये पैराग्राफ हमने रीड किया, इसका एक उपयुक्त शीर्षक भी लिखना है, टाइटल देना है। तो ये 5 आंसर हम देख लेते हैं। जैसे पहला था हमारा
कि बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई। बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए साहस, ईमानदारी और शिक्षा का मार्गदर्शन किया। फिर है या दिया। फिर माता जी ने किस तरह बिस्मिल को प्रेरित किया। माता जी ने उसे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। फिर आदर्श माता का अर्थ क्या होता है। आदर्श माता का अर्थ है जो केवल पालन पोषण ही नहीं करती बल्कि शिक्षा, धर्म और नैतिक मार्गदर्शन भी देती है। फिर है माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा। बिस्मिल पर माता जी की शिक्षा का प्रभाव उसे दृढ़, साहसी और ईमानदार बनाने से पड़ा। फिर इस गद्यांश के लिए आपको एक शीर्षक लिखना था, टाइटल देना था, तो आप लिख सकते हैं एक आदर्श माता का योगदान या आदर्श माता, इतना भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चंस देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट खंड है वो है व्याकरण वाला या भाषा ज्ञान। अब जैसे पहला इसमें है कि अर्थ लिखने हैं इन तीनों के, तो मित्र का क्या मतलब हो सकता है। देखो यहाँ पर एक एक मीनिंग लिखने को कहा है, आपके चैप्टर में था तीन तीन अर्थ देने थे, तो वो भी आ सकता है ना। तो मित्र का क्या है, रचना मतलब क्या होता है, देश मतलब क्या होता है, वो बताना है। तो यहाँ मैंने आंसर दे दिए हैं। मित्र का आप लिख सकते हैं दोस्त, रचना मतलब कोई क्रिएटिविटी, कोई नई चीज बनाना या साहित्यिक कार्य करना, देश यानी राष्ट्र। ठीक है, तो ये एक एक मीनिंग दे दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि ये जो मुहावरे दिए हैं, आग बबूला होना, कमर कसना, हाथ पांव मारना, आंख का तारा होना, इसके आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, आग बबूला होना होता है मतलब यहाँ पर ये को नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना दिया, राम झूठ सुनकर आग बबूला हो गया। कोई झूठ बोल रहा होगा राम के सामने, तो वो सुनकर आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा हो गया। फिर सेकंड था हमारा कमर कसना। तो कमर कसना का वाक्य है, परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए उसने कमर कस ली। कमर कसना मतलब बहुत ज्यादा एकदम दृढ़ हो जाना, निश्चय कर लेना कि अब तो मैं बहुत मेहनत करूंगा या किसी भी तरीके से काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। फिर है हाथ पांव मारना मतलब बहुत कोशिश करना। जैसे हाथ पांव मारना, प्रतियोगिता में जीतने के लिए बच्चों ने हाथ पांव मार दिए, मतलब पूरी कोशिश अपनी कर दी। आंख का तारा होना मतलब कि बहुत ही प्यारा होना या बहुत ही ज्यादा लाडला होना। तो यहाँ दिया है आंख का तारा, सोनू अपने पिता की आंख का तारा है, मतलब अपने पिता का बहुत ही प्यारा बेटा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उसे शुद्ध करना है। जैसे वह कल स्कूल गए, तो ये तो गलत है ना, ऐसे तो हम नहीं लिखते, तो क्या सही है वो बताना है। मैं खेलते समय चोट लगी, तो ये भी गलत है, ऐसे हम थोड़ी बोलते हैं। तो इसका सही क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे पहला था कि वह स्कूल गया कल, है ना, तो वह कल स्कूल गया, इस तरीके से लिखते हैं गया। फिर मैं खेलते समय चोट लगी, नहीं, मुझे खेलते समय चोट लगी, तो मैं को चेंज कर देंगे, यहाँ गए को चेंज कर दिया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर है अशुद्ध शब्द शुद्ध करने हैं। जैसे कवन नित्री दिया है, फिर आदर्य दिया है, इसको शुद्ध करके लिखना है। फिर है भाववाचक संज्ञा बनाना। क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आप शुरुआत में देखेंगे ना, जहाँ पे पूरा पेपर दिखा है, यहाँ पे कुछ और शब्द दिया हुआ है, उसको आप चेंज करके बच्चा लिख लेंगे। पहला है वीर, फिर बच्चा और देव, इसका भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है। तो आंसर्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में भी होता है, कभी पेपर बना है और हम रीड करते हैं, हमें लगता है ये क्वेश्चन गलत है, फिर मैम आती है करेक्ट कराती है, राइट। तो हमें रेडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मैम ने चेंज करा दिया एकदम से हम हड़बड़ा आ गए, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। आपको बहुत धैर्य, बहुत शांति के साथ पेपर सॉल्व करना है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। सो कविनित्री जो है इसका हो जाएगा कवित्री और आदर्य आदर, ये सही फॉर्म में हमने लिख दिया। वीर का वीरता, बच्चा का बचपन, देव का देवता। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ विलोम शब्द लिखना है, दिन का, ऊंचा का, सुख का, विलोम यानी अपोजिट। फिर नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से आपको जोड़ना है। योजक क्या होता है, तो ये चलिए आंसर देख लेते हैं। सो दिन का विलोम हो जाएगा रात, ऊंचा का हो जाएगा नीचा, सुख का हो जाएगा दुख। फिर अच्छा या बुरा, तो सो योजक कैसे लगाते हैं, ये आपने हमने चैप्टर में देखा था, इस तरीके से बीच में योजक का चिन्ह लगा के और फिर शब्दों को जोड़ देते हैं, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा। ठीक है, ये या हट जाता है इसकी जगह से। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं खंड ग। यहाँ पर आपको जैसे प्रश्न 3 में कहा है, इस पंक्ति का आशय भावार्थ बताना है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो इसका आंसर देखेंगे। फिर प्रश्न 4, इसमें हमें तीनों प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पंक्ति ऑलरेडी मैं रीड कर चुकी हूँ, 3 मार्क्स का है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरवर यानी पेड़ और सरवर यानी तालाब। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं, जिन्होंने ये दोहा लिखा है, वो कहते हैं कि ये जो सारे
लोग हैं ये दूसरों के हित के, पर मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो इसका मैं डिटेल में मीनिंग बता देती हूँ। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो इस दोहे का अर्थ है कि जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी यानी सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह सज्जन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, सुजान जो अच्छे व्यक्ति होते हैं अपनी संपत्ति और संसाधनों का संचय दूसरों के भले के लिए यानी परहित के लिए करते हैं। वे अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज के कल्याण के लिए करते हैं, ना कि केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें 3 क्वेश्चंस है। पहला है, पहली बूंद में वर्षा का प्रतीक क्या है? पहली बूंद जो कविता पढ़ी थी उसमें वर्षा का क्या प्रतीक है? अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि 2-2 मार्क्स के हैं तो छोटे आंसर्स लिखने हैं आपको, है ना। सो पहली बूंद जो वर्षा, पहली बूंद के माध्यम से प्रकृति में नए जीवन और हरियाली का प्रतीक है। यह मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ों के लिए आनंद और ताजगी लाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नायक ने हार का सामना किस प्रकार किया? नायक ने हार को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार किया। उसने निराशा नहीं मानी और अपने प्रयासों को जारी रखा। ये गोल वाला जो आपका चैप्टर है ना, उसमें से लिया गया है। देन माता जी ने बिस्मिल को साहसी बनाने में क्या योगदान दिया? माता जी ने बिस्मिल को सच बोलने, धर्म के मार्ग पर चलने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रेम और प्रोत्साहन ने बिस्मिल के साहस और दृढ़ता को बढ़ाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तीनों देख लिया हमने। अब प्रश्न 5 है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं 3-3 मार्क्स के। पहला है, मेरी माँ में माता जी का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ये जो चैप्टर है मेरी माँ, इसमें माता जी का कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। माता जी का सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका प्रेम और धैर्य है। ठीक है। उन्होंने बिस्मिल को शिक्षा का महत्व सिखाया, नैतिक मूल्यों पर चलना सिखाया। उनका मार्गदर्शन बिस्मिल के व्यक्तित्व को निखारता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिस्मिल की बहादुरी में माता जी का क्या योगदान दिखता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े दिख रहे हैं आंसर्स आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से आप आंसर्स रेडी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट्स करते हैं, मैम आंसर बड़े लिखवाओ। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते हैं, मैम आंसर छोटे लिखवाओ। सी आई एम जस्ट गिविंग द आंसर्स टू यू, यू हैव टू मॉडिफाई दैट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करके, चेंजेस करके लिखना है। ठीक है। रटना नहीं है। अब आप लोग 6th क्लास में आ गए हैं, रटने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। बिस्मिल की बहादुरी में उनकी माँ का योगदान उनके साहस, देशभक्ति की भावना और नैतिक मूल्यों को आकार देने में रहा। उन्होंने बिस्मिल को देश सेवा के लिए प्रेरित किया, शिक्षा का महत्व समझाया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बिस्मिल से यह वादा लिया कि वे किसी की जान नहीं लेंगे, भले ही प्रतिज्ञा कर लें, जिससे उनकी बहादुरी में मानवता और दया का भाव बना रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, यहाँ पे थोड़ा गलत है, जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? हमने देखा था कि ध्यानचंद को लोग हॉकी का जादूगर कहने लग गए थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने या उन्हें हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता एवं दक्षता हासिल थी। उनकी जो स्टिक थी उससे गेंद इस तरह चिपक कर खेल के मैदान में आगे बढ़ती रहती थी कि विपक्षी दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते थे। इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। देन इस आंसर को आप और बड़ा लिख सकते हो। चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, अगर 5 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने डाकू, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है मात्राएं, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि वे इस घटना को यानी घोड़े की चोरी को किसी के सामने प्रकट ना करें, ताकि लोगों का दीन दुखियों और सज्जन व्यक्तियों पर से विश्वास ना उठ जाए। ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। रहीम के दोहे, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, ऐसे बहुत से दोहे दिए हुए हैं, इसमें किस विषय पर शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। रहीम के दोहे जीवन की नैतिकता, रिश्तों की सच्चाई, परोपकार और विनम्रता जैसे विषयों पर शिक्षा देती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा मित्र कठिन समय में साथ देता है, अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई में लगानी चाहिए, जैसे अभी हमने देखा संपत्ति सच ही सुजान, और जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। देन नेक्स्ट है, गोल पाठ का मुख्य संदेश क्या है? मेरी माँ में शिक्षा का महत्व कैसे दिखाया गया? ये 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया, ऐसे आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। सो गोल पाठ का मुख्य संदेश ये है कि सफलता के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन से अधिक टीम भावना, सहयोग, अनुशासन और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है। मेजर ध्यानचंद ने सिखाया कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर टीम के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल भावना।
ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। तो इससे धरती के सूखे होठों पर अमृत के समान ये बारिश की बूंदें गिरती हैं, जिससे धरती में दबे बीजों में से एक नए अंकुर फूट पड़ते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। सूखी और प्यासी धरती को नई ऊर्जा और जीवन मिलता है और वह प्रफुल्लित होना मतलब बहुत खुश होकर, है ना, और वह प्रफुल्लित होकर नए जीवन से भरपूर हो जाती है। ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर चैप्टर से दिया है, बाहर से भी आ सकता है आपको, है ना। फिर उस बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से सही आंसर चुनने हैं। तो देखते हैं पैराग्राफ क्या है। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता जी के योगदान को याद करते हुए बताते हैं कि माता जी ने उनके साहस, शिक्षा और धार्मिक मार्गदर्शन में बहुत योगदान दिया। उनका प्रेम, धैर्य और प्रोत्साहन बिस्मिल के जीवन में स्थायी प्रभाव डालता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पांचों। पहला है, बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई। शिक्षा देने की, साहस और धैर्य सिखाने की, ये है कि दोनों, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फिर है, माता जी ने बिस्मिल को किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्य, धर्म, या इन दोनों पे, सत्य या धर्म दोनों पे, या कोई नहीं। फिर बिस्मिल की बहादुरी में माता जी का योगदान कैसे दिखता है। शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, या ये सभी, ये तीनों, शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन। फिर आदर्श माता का अर्थ क्या होता है। केवल पालन पोषण करना, शिक्षा और मार्गदर्शन देना, सभी या कोई नहीं। फिर माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा। साहसिक, ईमानदार, दृढ़, या सभी। सभी मतलब ये तीनों ऑप्शंस। ठीक है, तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। इजी है पांचों क्वेश्चन। सो बिस्मिल की माता जी ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई। दोनों। कौन कौन सी। शिक्षा देने की भी और साहस और धैर्य सिखाने की भी। फिर माता जी ने बिस्मिल को किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्य और धर्म दोनों, तो ग वाला इसका आंसर है। ठीक है। फिर बिस्मिल की बहादुरी में माता जी का क्या योगदान था। शिक्षा का भी, मार्गदर्शन का भी और प्रोत्साहन का भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, सभी। फिर है, आदर्श माता का अर्थ क्या होता है। तो ये ख वाला है, शिक्षा और मार्गदर्शन देना, सिर्फ पालन पोषण करना नहीं होता है। देन माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा। साहसिक, ईमानदार और दृढ़, यानी ये तीनों, सभी। ठीक है, तो घ वाला इसका सही आंसर है। ऐसे ही पोयम की एक पंक्तियां कुछ दी गई हैं, पढ़ लेते हैं। पहली बूंद गिरी नदी पर, हरी भरी धरती मुस्काई, फूलों ने खोली अपनी रंगत, पशु भी खुश होकर खेलाए, हवा में घुली मीठी खुशबू, प्रकृति ने नया रूप पाया। तो अब इसमें वर्षा का प्रतीक कौन है। नदी, पहली बूंद, बादल, या फसल। तो पहली बूंद इसका आंसर है। वैसे पहले पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा आने से किसका विकास हुआ। पशु, पौधे, दोनों, या कोई नहीं। फिर है, नायक को वर्षा देखकर कैसा अनुभव हुआ। आनंद का, उत्सुकता का, भय का, या कोई नहीं। फिर वर्षा के बाद प्रकृति में क्या बदलाव हुआ। हरियाली, फूल, दोनों, या कोई नहीं। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या था। प्रकृति की सुंदरता, धैर्य और उत्सुकता, जीवन में परिवर्तन, या सभी। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो वर्षा का प्रतीक कौन है। पहली बूंद, ख इसका आंसर है। फिर वर्षा आने से किसका विकास हुआ। दोनों का। किन दोनों का। पशु पक्षियों का भी और पौधे का भी। ठीक है, तो ग इसका आंसर है। नायक को वर्षा देखकर कैसा अनुभव हुआ। आनंद का अनुभव हुआ, पहला। वर्षा के बाद प्रकृति में क्या बदलाव हुआ। दोनों चीजें चेंज हुई, एक तो हरियाली भी देखने को मिली और फूल पौधे भी खिले हुए दिखे हमें। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है। ये सभी चीजें, जैसे प्रकृति की सुंदरता को दिखाना, धैर्य और उत्सुकता को बताना, और जीवन में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, इसको बताना। ना लास्ट वाला जो हमारा खंड है, जिसमें हमें लेखन कौशल में कहा गया है, पहला तो ये कि समय का सदुपयोग, प्रश्न 9 देखेंगे। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें पत्र लिखना है अपने फ्रेंड को, अपने बड़े भाई या बहन की शादी में आप निमंत्रित कर रहे हैं, उसके ऊपर। तो चलिए एक आंसर मैं दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर समय का सदुपयोग, समय बहुत कीमती है, समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर पढ़ाई, खेल और कार्यों का सही समय तय करना चाहिए। आलस्य और व्यर्थ की चीजों में समय गंवाना बुरी आदत है। समय का सदुपयोग करने से ज्ञान बढ़ता है, मनोबल मजबूत होता है और जीवन व्यवस्थित बनता है। इस प्रकार समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाता है। इसको हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का दिया है, एक अनुच्छेद बोला है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है ना। और ये तो सिर्फ एक टॉपिक है, ऐसा कुछ भी टॉपिक आपको दे सकते हैं उसके ऊपर। जैसे आपका प्रिय त्योहार,
तो आप दीपावली, होली इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। नाउ नेक्स्ट है निमंत्रण पत्र। तो इसमें हमें पत्र लिखना था अपने फ्रेंड को। तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, हर्ष के साथ, हर्ष यानी खुशी के साथ सूचित करते हैं कि मेरे बड़े भाई का विवाह, यहाँ आप डेट लिख देंगे, कोई भी डेट लिख सकते हैं, और यहाँ स्थान लिख देंगे कि इस तारीख को इस स्थान में होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे परिवार को आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप हमारे इस आनंद में सहभागी बनकर इसे और भी यादगार बनाएं। विवाह समारोह में आपका स्वागत रहेगा और हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आप समय पर पधारें। कृपया अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, सादर आमंत्रण, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लेटर लिख सकते हैं। ये एक टॉपिक दिया गया है लेटर का। लेटर के टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं, जैसे अगर आप बीमार हैं तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा कुछ भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है। लेटर का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, सो आई होप दीज क्वेश्चन पेपर्स आर हेल्पिंग यू। जैसे हिंदी का भी एक कंप्लीट कर लिया है हमने, तो ये पेपर आपको हेल्प कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो। अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी बताइए। जल्दी ही सोशल साइंस का अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.